सोचिए, क्या दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनियों में से एक की शुरुआत हवा वाले गद्दों और नाश्ते के डिब्बों से हो सकती है। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यह सच है। आज हम एयरबीएनबी की इसी जबरदस्त कहानी को समझेंगे कि कैसे एक छोटे से आइडिया ने हमारे घूमने फिरने का पूरा तरीका ही बदल। सवाल यही है, आखिर कैसे कुछ हवा वाले गद्दे 7.85 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कंपनी बन गए। मतलब एक ऐसा आइडिया जो बस घर का किराया निकालने के लिए शुरू हुआ, उसने पूरी की पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हिलाकर कैसे रख दिया। चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। और एयरबीएनबी की कहानी ना किसी और कंपनी जैसी नहीं है। ये कोई गराज में शुरू हुआ टेक स्टार्टअप नहीं था। नहीं, इसकी पैदाइश तो हुई थी जरूरत और थोड़ी सी जुगाड़ से। तो जरा सोचिए, साल है 2007। सैन फ्रांसिस्को में एक बड़ी डिजाइन कॉन्फ्रेंस हो रही है और शहर में एक भी होटल का कमरा खाली नहीं है। अब दो डिजाइनर हैं, ब्रायन चेस्की और जो गेबिया, जिन्हें अपने अपार्टमेंट का किराया देना है। उन्होंने क्या किया, अपने लिविंग रूम में 3 हवा वाले गद्दे बिछा दिए और बस नाम रख दिया एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट। सुनने में तो बड़ा कमाल का आइडिया लगता है ना, पर इन्वेस्टर्स को यह बिल्कुल बकवास लगा। उन्होंने इसे सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। अब जब इन्वेस्टर्स से पैसा मिला नहीं, तो वो लोग पैसों के लिए एकदम परेशान हो गए। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मजेदार मोड़ आता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने बेचे अनाज के डिब्बे, जी हां, सीरियल्स। 2008 में अमेरिका में चुनाव चल रहे थे, तो उन्होंने ओबामा ओज और कैप्टन मैकेन्स नाम से 2 लिमिटेड एडिशन अनाज के डिब्बे बनाए। और कमाल की बात यह है कि इन डिब्बों को बेचकर उन्होंने $40,000 जमा कर लिए। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये दिखाता है कि वो लोग हार मानने वालों में से नहीं थे, कुछ भी करने को तैयार थे। तो चलिए, पैसों का जुगाड़ तो हो गया और कंपनी चल पड़ी। लेकिन बहुत जल्द उनके सामने एक ऐसी मुश्किल आई जो पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को ही बंद करवा सकती थी। और ये मुश्किल थी भरोसे की। हुआ ये कि 2011 में एक बहुत बुरा वाकया हुआ। एक गेस्ट ने होस्ट के घर में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस एक घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या कोई सच में किसी अनजान इंसान को अपने घर में घुसने दे सकता है? एयरबीएनबी का पूरा भविष्य बस इसी एक सवाल के जवाब पर आकर टिक गया। तो मतलब शुरुआती दिक्कतें बहुत बड़ी थीं। एक तरफ तो अजनबियों के बीच भरोसे का रिश्ता बनाना था, दूसरी तरफ घरों की सेफ्टी की गारंटी देनी थी, और इन सबके ऊपर से जो बड़ी बड़ी होटल इंडस्ट्री थी, वो इन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान के बैठी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने भरोसे वाली इस सबसे बड़ी दीवार को तोड़ा, उसके बाद एयरबीएनबी को रोकना नामुमकिन हो गया। और यहीं से शुरू होती है उनकी दुनिया भर में फैलने की कहानी। 220 से भी ज्यादा देश। जरा सोचिए, एक कंपनी जो एक लिविंग रूम में शुरू हुई थी, आज दुनिया के लगभग हर कोने में है। ये इस बात का सबूत है कि उनका आइडिया कितना दमदार था। और इन देशों में 70 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जो अपने घर यात्रियों के लिए खोलते हैं। मतलब ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं रही, ये होस्ट और गेस्ट का एक बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क बन चुका है। और ये आंकड़ा तो सच में होश उड़ा देने वाला है। आज तक 1.5 अरब यानी 1.5 बिलियन से ज्यादा गेस्ट्स एयरबीएनबी के जरिए कहीं ना कहीं रह चुके हैं। इसने घूमने फिरने का मतलब ही बदल दिया। अब लोग टूरिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक लोकल की तरह कहीं भी रह सकते हैं। जब लग रहा था कि अब एयरबीएनबी को कोई नहीं रोक सकता, तभी दुनिया पर एक ऐसी मुसीबत आई जिसने ट्रैवल इंडस्ट्री की कमर ही तोड़ दी, कोरोना महामारी। और इसका असर बहुत भयानक और तेज था। जैसे ही दुनिया में लॉकडाउन लगा, एयरबीएनबी का बिजनेस समझो रातों रात जीरो हो गया। सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर उनकी 80% बुकिंग्स कैंसिल हो गई। कंपनी अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही थी। ये बहुत ही मुश्किल वक्त था। कंपनी को बचाने के लिए सीईओ ब्रायन चेस्की को एक बहुत कड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने अपने 25% यानी 1/4 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। ये वाकई एक दिल तोड़ने वाला लेकिन उस वक्त जरूरी कदम था। लेकिन इसी संकट के बीच उन्होंने एक जबरदस्त चाल चली। उन्होंने समझा कि लोग घूमना तो अब भी चाहते हैं, पर अब उनका तरीका बदल गया है। तो उन्होंने क्या किया, अपना पूरा ध्यान इंटरनेशनल ट्रैवल से हटाकर डोमेस्टिक ट्रैवल पर लगा दिया। मतलब लोग अब अपने ही देश में, अपने घर के आसपास लंबी छुट्टियों के लिए जगह ढूंढ रहे थे। और बस इस एक बदलाव ने सारा खेल पलट दिया। इसने ना सिर्फ कंपनी को डूबने से बचाया, बल्कि एक ऐसी शानदार वापसी की कहानी लिखी जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उनका ये दांव पूरी तरह से काम कर गया। जैसे ही लोगों ने अपने घर के पास लंबी लंबी छुट्टियां प्लान करनी शुरू की, एयरबीएनबी की गाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ने लगी। ये दिखाता है कि वो बदलते वक्त के साथ खुद को कितनी तेजी से बदल सकते हैं।
और इस जबरदस्त वापसी का नतीजा क्या हुआ? आज एयरबीएनबी की वैल्यू 7,85,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सोचिए, एक कंपनी जो खत्म होने के कगार पर थी, वो आज पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर खड़ी है। तो एयरबीएनबी की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि कभी-कभी सबसे बड़े आइडिया बहुत छोटे और सिंपल होते हैं। ये कहानी बताती है कि मुश्किल वक्त में हिम्मत ना हारना और कुछ नया सोचना ही कामयाबी का रास्ता है। और आखिर में ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि अगला वो कौन सा छोटा सा आइडिया होगा जो हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल देगा। क्या पता वो आइडिया अभी किसी के दिमाग में ही पनप रहा हो।